1. हेलो सभी यूपीएससी फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धुंधलाल सर या ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम 88, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर मैंने 2011 से लेकर 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि एग्ज़ाम के समय और एग्ज़ाम से पहले आप इन क्वेश्चनों को देख के जाएं, जिससे आपको पता चल जाए कि यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से बना रही है और ये आपके हित में बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किया? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूस के साथ में। 5 अक्टूबर 2018 नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मध्य ये बैठक हुई और उस पर ये सौदे पर हस्ताक्षर किए दोनों देशों ने। शब्द डेनिसोवन कभी कभी संचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक आदि मानव प्रजाति से संबंधित है शब्द दोनी डेनिसोवन। और ये कहाँ पर खोजा गया? ये तिब्बती पठार पर खोजा गया। डेनिसोवन समूह का यह जीवाश्म 1,60,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है और साइबेरियन गुफा के बाहर पाए जाने वाला पहला जीवाश्म भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधेय प्रौद्योगिकी वेरिएबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य निसंपन्न किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति का अवस्थान लोकेशन निर्धारण। ऑप्शन 2, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरिंग। ऑप्शन 3, श्रवण दोषयुक्त व्यक्तियों की सहायता। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों कथनी सही है वेरिएबल टेक्नोलॉजी के बारे में। किसी व्यक्ति का लोकेशन निर्धारण करना, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटर करना और जो ऑडिटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसीज है उनकी पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत की किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। ऑप्शन 2, भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। ऑप्शन 3, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। ऑप्शन 4, गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनका हम क्रमबद्ध देखते हैं। जो एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया, यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। फिर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक 1955 में कर दिया। उसके बाद में फिर भारत की किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार 1969 में। और गोवा स्वतंत्र भारत का अंग कब बन गया? 1987 में। तो इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन बी। वैसे सॉरी, जो कम्युनिस्ट पार्टी सरकार का गठन हुआ था वो 1957 में हुआ था और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1962 में गोवा को संघ शासित क्षेत्र बना गया, जबकि 1987 में गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
ऑप्शन वन, भारत प्रकाश वोल्टी इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेपर्स का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन टू, सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। ये में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर दोनों ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। जो सौर भारत प्रकाश वोल्ट इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेपर्स का दुनिया में तीसरे सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं है, ये गलत है। विश्व में चीन सिलिकॉन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, उसके बाद में रूस है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर नॉर्वे और उसके बाद में भारत का स्थान आता है। और देश में सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण केंद्र के संदर्भ में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है। और जबकि राज्यों से संबंधित राज्य इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल एवं कुपोषण से प्रभावित हुए या उनकी युद्ध जनजातीय संघर्ष के चलते उत्पन्न भूखमरी के कारण मृत्यु हुई? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, यमन और दक्षिण सूडान के बारे में ये कथन बता रहा है कि ये ऐसे दो देश हैं जहाँ पर लाखों लोग कुपोषण से प्रभावित हुए और भूखमरी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यमन की सीमा मुझे बताइए कि किस सागर के साथ में लगती है और दक्षिण सूडान की सीमा किस देशों के साथ में लगती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार, आरटीई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु हैरे मानी योग्यता होने के लिए किसी व्यक्ति से संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। नेक्स्ट कथन, आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ऑप्शन थ्री, भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। ये भी तो कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक योग्यता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जबकि ऑप्शन 1 और 3 दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित पद टू स्टेट सॉल्यूशन किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, इजराइल से संबंधित। टू स्टेट सॉल्यूशन का प्रयोग इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के संदर्भ में किया जाता है और आज भी उन दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसएसओ के 17वें चक्र द्वारा संचालित कृषक कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन 2, देश के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक ओबीसी के हैं। ऑप्शन 3, केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों में ने यह सूचना दी कि उन्हें अधिकतम आय गैर कृषि स्रोत से प्राप्त होती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है।
जबकि देश के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक ओबीसी के हैं, तो ये कथन गलत है। ओबीसी के 45% कुटुंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोषीय दायित्वों और बजट प्रबंधन FRBM समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2000 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण GDP अनुपात 60% रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% तथा राज्य सरकारों के लिए 20% हो। ऑप्शन 2, राज्य सरकारों के GDP के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए GDP का 21% घरेलू देयताएं हैं। ऑप्शन 3, भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 2 इसलिए गलत है क्योंकि वर्तमान में यह केंद्र सरकार के लिए 49.4% है तथा राज्य सरकार को लेकर 21% है, और इसमें उल्टा दे रखा है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मानक चिन्ह अनिवार्य है, BIS का। ऑप्शन 2, एग मार्क खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो ऑप्शन 1 है वो सही है। मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का चिन्ह होना अनिवार्य है, और जो एग मार्क है उसका वो FAO द्वारा जारी नहीं किया जाता है, वो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार द्वारा जारी किया एक गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन APMCHUD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, प्रथम APMCHUD भारत में 2006 में संपन्न हुआ, जिसका विषय उभरते शहरी रूप, नीति, प्रतिक्रियाएं और शासन संरचना था। ऑप्शन 2, भारत सभी वार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, APEC एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्री और एशियन की सहभागिता से करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन ही सही नहीं है। जो प्रथम आवास और शहरी विकास पर एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2006 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ, और इसका मुख्य उद्देश्य था ये विजन फॉर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन इन द एशिया पैसिफिक बाय 2020। और ऑप्शन 2 भी गलत है कि भारत सभी वार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी इनकी सहभागिता से नहीं करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं। ऑप्शन 2, विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें दोनों कथन ही सही नहीं है। जो परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन है वो संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में नहीं किए जाते हैं, और जो विखंडनीय सामग्री पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है, तो ये विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का अंग
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद सिंपोजियम IONS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, प्रारंभी इनॉगुरल IONS भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन 2, IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा चाहता है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो ऑप्शन 2 है वो हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद के बारे में सही है, और जो ऑप्शन 1 है वो गलत है, क्योंकि IONS का शुभारंभ 2008 में नई दिल्ली में हुआ था और इसमें 2015 दे रखा है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, इसलिए चाबहार बंदरगाह ईरान में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल आधारित जीव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा है? ऑप्शन 1, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि महाद्वीपों पर भी है। ऑप्शन 2, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विषयकता और प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। ऑप्शन 3, आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकी एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है, शैवाल आधारित जीव उत्पादन का समूह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को वह क्रियाशील बनाता है। कौन? लोकतंत्र। हेलो गाइज, थैंक यू सो मच। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा, और वो मेरा नेक्स्ट पार्ट विविध क्वेश्चन जो UPSC प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसका पार्ट कल आएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।